जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। कल मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने अपनी बातें रखी थी और हो सकता है कि बातों बातों में मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हो, क्योंकि होता है ना कि जब हम कुछ नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे होते हैं या नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ कुछ टाइम से हो रही होती हैं, तो हम सामने वाले को भी वैसे ही समझ लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये क्लियर करना चाहती हूँ कि हाँ, मैंने उनके लिए व्लॉग बनाया था और मैं अंदर से परेशान थी, क्योंकि वो बैक टू बैक मेरे लिए 3 बार वो मुझे बोल चुकी थी। और अंजलि की मम्मी ने भी उनको मैसेज के थ्रू बताया था कि सिमरन जी को नहीं पता है, बट फिर भी उन्होंने वो मैसेज पढ़कर फिर भी उनको थोड़ा सा मेरे लिए वहम है या मन में कोई भी डाउट है, वो मैं नहीं जानती हूँ। तो लेकिन जिस तरीके से वो मेरी बातें प्रेजेंट कर रही थी, तो मुझे ये चीज़ देखकर थोड़ा सा गुस्सा आया था और मुझे लगा था कि ऐसा इनको नहीं बोलना चाहिए जो सेम बातें होती हैं, क्योंकि देखिए उनका कहने का मतलब है कि बातों का सेम ही मतलब है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सेम मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ पॉपुलर होने वाली बात तो मैंने कभी कही नहीं थी। और रही बात पॉपुलर अगर मुझे होना ही होता, तो मैं आप लोगों को प्लीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने अपने ब्लॉग में ये बोला था कि मेरे पास भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करके मैं पॉपुलर नेगेटिव चीज़ों से भी हो सकती थी, लेकिन मैंने सही का रास्ता चुना जो मुझे सही लगा। अब वो देखिए, सही मुझे लगा और सामने वाले को नहीं लग रहा है, वो उनकी चॉइस है, बट हाँ, जो मुझे ठीक लगा आज की डेट में मैं वो चीज़ कर रही हूँ। और बस बाबा शाम का आशीर्वाद समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, जिस रास्ते पे वो ले जाना चाहते हैं वो मुझे ले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने कभी भी किसी को गलत यूज़ करने की कोशिश नहीं करी है, ना ही मैं कंट्रोवर्सी करके फेमस होना चाह रही हूँ यहाँ पर। हाँ, जो चीज़ें हैं वो आपके सामने बिल्कुल खुलकर हैं, सारी चीज़ें मैं आपके सामने अपनी रखती हूँ। और कुछ चीज़ें मैं इसलिए छुपाती हूँ कि देखो, हर लड़की की अपनी एक इज़्ज़त होती है, हर लड़की अपने परिवार में समझ सकते हो ना कि हर इंसान को अपना, जैसे वो अपनी रेस्पेक्ट नहीं पहचान रहे, उन्हें नहीं पता चल रहा है सही गलत का, आने वाले टाइम में शायद उन्हें पता चल जाएगा। बट मेरा ये मानना है कि मैं एक फैमिली से हूँ और मैं हर चीज़ को ना बहुत तरीके से सोच के चलती हूँ कि चलिए, जो हम कौन होते हैं समझाने वाले या उनको सज़ा देने वाले या कोई भी चीज़ के, आने वाला टाइम उनको खुद ही सबक देगा और आने वाला टाइम उनको खुद ही। और देखिए, जो कार्रवाई थी उसके बारे में मैंने आपको बोला था कि कार्रवाई जो है पीछे चल रही है। मैंने अपनी बात रखी थी कि जो मैंने नाज़ारा ताज, ये जो हैं, जो 2 लड़कियां हैं, इनके बारे में जो आप बोल रहे थे, उनके बारे में तो मैंने कोई आपसे बात ही नहीं करी थी अपने ब्लॉग में। आप उनके लिए जो भी बोलते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपका बोलना है, वो आपका नज़रिया है और आपको जो दुख है वो आप अपना उन लोगों के लिए बोलती हैं। और क्योंकि आप सपोर्टर हैं, तो सपोर्टर का पूरा राइट होता है कि भाई अगर कोई उनको परेशान कर रहा है तो उनको बोले। तो मैं इस चीज़ में मैं कभी भी आपसे ना खुश नहीं हूँ कि भाई मुझे बुरा लगता है। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप जैसे बोल रहे थे कि मैं उनके प्रूफ की, क्योंकि आपके दिमाग में ये मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है कि मैं उनके सपोर्ट के लिए आपको मना कर रही हूँ या प्रूफ बोलने के लिए मना कर रही हूँ कि आप प्रूफ लाओ, प्रूफ लाओ। मैंने जो व्लॉग बनाया था 2 लड़कियों के लिए, मैंने उस प्रूफ की बात की थी कि मुझे जिनको दिखाना होगा मैं उन्हें दिखा दूंगी, और मैं इन चीज़ों से पीछे नहीं हट रही हूँ। अगर वो चाहेंगे, अगर वो मुझे कुछ दिखाएंगे, मैं उन्हें कुछ दिखाऊंगी, तो हमारी बातचीत यहाँ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सामने वाला अगर नहीं कुछ बोल रहा है तो मैं भी यहाँ शांत हूँ। मैं नहीं चीज़ों को उठाना चाहती हूँ, क्योंकि मेन मुद्दा अभी अंजलि और सामने वाले पर्सन का चल रहा था कि उसको किस तरीके से सज़ा दिलाई जाए या किस तरीके से उसको सबक दिया जाए कि हाँ, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसकी जो भी करनी है, जो उसने किया, कई लोगों के नज़र में वो ऐसा नहीं है। और देखिए, मैं तो ये देख रही हूँ कि 20% लोग हैं जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, 80% लोग हैं जो विश्वास करते हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी बातें, आज मैं अगर बोल रही हूँ तो मेरे सामने भी रखी हैं, कई लोगों ने बहुत चीज़ें बताई हैं लोगों ने। तो देखिए, वो उनके ग्रुप का नज़रिया है कि वो उन चीज़ों को अच्छा मानते हैं या किस तरीके से वो उनको चीज़ें गलत नहीं दिखती हैं। तो मैं उन चीज़ों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, और नहीं, सपोर्ट ना करने की यही वजह है कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर जो मेरी प्रूफ की बात की जा रही थी, तो मैंने अपने प्रूफ के लिए बोला था कि मुझे जब जरूरत होगी तो मैं बोल दूंगी। और मुझे सिर्फ एक ही उनकी बात बुरी लगी थी कि भाई चलो, हाँ, वो
पहले उन्होंने रिकॉर्डिंग वाली बात का एक ब्लॉग बनाया था, उसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग वाली बात मेरे को छेड़ी थी कि आप लोग रिकॉर्डिंग करते क्यों हो। फिर इंदू जी भी बोल रही हैं कि हाँ रिकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे नहीं अच्छी लग रही थी कि मतलब घुमा फिरा के आप लोग मेरे को टारगेट कर रहे थे, तो जो मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि मैं चाह रही थी कि चलिए पूनम जी है ना, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे कितनी खुशी हुई कि चलिए ठीक है मैं सामने से आई तो लोगों ने मेरी हिम्मत को भी समझा, और मेरी जो भी उनको अगर अच्छा लगा तो अच्छा भी बोला उन्होंने। और मैंने अपने वीडियोस में या मेरे किसी भी ब्लॉग में मैंने कोई ऐसा बैड कमेंट नहीं देखा कि उनको किसी को भी बुरा लगा हो। तो मुझे इससे हिम्मत आई कि हाँ मैं बोल सकती हूँ और मेरा बोलना लोगों को पसंद आ रहा है। बट मैंने जो उनके व्लॉग में देखा, उन्होंने मतलब जो मेरी अप्रिशिएट करने वाली चीज़ें थी ना, उनको ना बोलकर मेरी कुछ चीज़ें ऐसी पकड़ी जिन चीज़ों से मुझे थोड़ा बुरा लगा कि भाई ठीक है, अगर आप सपोर्टर हैं तो आप सपोर्ट करने वालों की तारीफ ना करके आप उनकी चीज़ों को पकड़ रहे हैं। तो देखिए मैं इसमें आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं आपको गलत ठहरा रही हूँ। आपका बोलने का तरीका, आपका सोचने का तरीका, आपका हर तरीका अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा आप सोचो। बट देखिए जो मुझे कल लगा, मैंने अपने हिसाब से बोला, मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मैं 2-3 बार से आपको देख रही थी कंटिन्यू। आपको कहीं ना कहीं मेरे ऊपर शक है, कहीं ना कहीं आपको जैसा मुझे फील हो रहा है, आपको है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आप एक तरफ से उन लोगों के दिमाग में ये सब डालना चाहती हैं कि ये तो पॉपुलर होने के लिए आई है, कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आई है। तो देखिए पॉपुलर होने के लिए बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, हम नेगेटिव चीज़ें करके भी पॉपुलर हो सकते हैं। और एक इंसान देखिए नंगा नाच करके भी पॉपुलर होता है, गंद बक के भी पॉपुलर होता है। और पॉपुलर होने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं जिससे इंसान से पॉपुलर हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर वीडियोस बना रही थी और आज अगर मेरे को ये मौका मिला बोलने के लिए तो मैंने ये बोला, तो ये मेरी मेहनत है, मेरी सच्चाई है। और मैं आप लोगों के सामने अगर आई तो ये भी मेरी एक, आप लोगों को सोचना चाहिए कि हाँ भाई वो सामने वाला इंसान सामने आ रहा है। क्योंकि यहाँ पता है सब लोग पीछे बैठ के बोलते हैं लेकिन सामने बोलने की कोई हिम्मत नहीं रखता है, और अगर हिम्मत किसी ने की भी है तो बाद में जाकर वो लोग उनसे मिल गए हैं। तो मेरा ऐसा नज़रिया नहीं है और ना ही मैं ऐसी हूँ। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं आप घुमा फिरा के मुझे भी घसीट रहे हैं और मुझे भी इन चीज़ों से रिलेट कर रहे हैं कि भाई मैं भी ऐसी हूँ या मैं पॉपुलर की वजह से आई हूँ। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि मुझे पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है और पॉपुलर होने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं क्यों सच्चाई का साथ दूंगी पॉपुलर होने के लिए? क्योंकि आपको पता है कि गलत चीज़ें करके लोग जल्दी पॉपुलर होते हैं, है ना। कोई नाली में लेट के पॉपुलर हो रहा है, कोई किसी को मार के हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव चीज़ों से बहुत जल्दी लोग देखते हैं कि हाँ भाई इसमें क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो उन चीज़ों से लोग पॉपुलर होते हैं। तो मैंने तो सच्चाई का साथ दिया ना, और जो मुझे ठीक लगा। सच्चाई या झुटलाना वो देखिए सबका अपना अपना नज़रिया, लेकिन जो मेरे को सच्चाई लगी, जो मुझे बिल्कुल साफ सुथरा लगा, मैंने वो चीज़ बोली और मुझे अच्छा लगा बोलना। मुझे कोई इस चीज़ में कोई किसी ने ना मुझे दबाव डाला बोलने के लिए और ना ही मुझे किसी ने फोर्स किया। मैंने अपनी खुशी से मैं सामने आई। तो कंट्रोवर्सी से पहले ही मैं उन लोगों से इन चीज़ों को सवाल कर रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी। तो जब मुझे दिखा और बहुत सारी चीज़ें होने लगी तो फिर मैंने वहाँ से क्विट कर दिया। तो ये चीज़ मैं आपको व्लॉग के थ्रू बता रही हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया है व्लॉग के थ्रू कि मैं ये उनसे ये नहीं, मैंने किसी से ये नहीं बोला था कि मुझे किसी पॉपुलर इंसान से मिला दो, मुझे पॉपुलर होना है, मेरे को अंजलि मोहित के थ्रू पॉपुलर हो गई तो तुम्हें क्या दिक्कत है, मुझे तो मिलना ही था पॉपुलर इंसान से। तो आपने जिस तरीके से मेरी चीज़ को प्रेजेंट किया ना, आप समझ रहे हो कि वो चीज़ें कितनी मतलब मुझे लगी होंगी कि हाँ मैंने पॉपुलर इंसान से मिलवा दो, जबकि मैंने ऐसा बोला ही नहीं था कि पॉपुलर इंसान से मिलवा दो। आपने वो चीज़ें बहुत बड़ा चढ़ा कर बोली और ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपको ये चीज़ें देखनी चाहिए थी कि भाई सामने वाला उनको सपोर्ट कर रहा है, अगर आप भी सपोर्टर हो तो आपको मेरी चीज़ें, चलो आपने बोल दिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने तो मेरी एक भी चीज़ अप्रिशिएट भी नहीं करी, है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे आपके लिए नेगेटिव आया मन में और मैंने अपनी बात रखी। और अगर आपको मेरी बातों का या किसी भी चीज़ से आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं और आप मेरे माँ समान हैं, ठीक है। और इस तरीके से मैं कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहती हूँ। और रही बात एक और है जो व्लॉग बनाती हैं अंजलि मोहित के ऊपर, तो देखिए मैं
मुझे कोई अगर कोई भी कुछ भी बोलता है तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला है बोलने के लिए। उनकी खुद की वो भी अपनी खुद की उनके खुद के राइट हैं, खुद भी कुछ भी बोलती हैं, वो उनकी मर्जी है, वो उनका देखने का क्या नज़रिया है, वो किस तरीके से चीज़ों को देखती हैं, क्या वो बोलती हैं, तो वो तो उनकी मर्जी है। और मैं जो बोल रही हूँ उनको क्या समझ आ रहा है, वो मेरे लिए क्या बोल रही हूँ, वो उनकी खुद की मर्जी है। ठीक है, तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में किसी भी चीज़ में आप मुझे इन्वॉल्व करने से पहले सोचो कि हाँ भाई ये सामने वाला किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है और किस तरीके से अपनी बातें रख रहा है, तो आपको शायद समझ आएगा। और कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ें हैं कि आपने मुझे बोला कि मैं, फिर भी आपने मुझे कमेंट किया, फिर भी आप मुझे बोल रहे हो कि आपको तो कंट्रोवर्सी ही करनी थी, आपको तो फेमस ही होना था। चलो कोई बात नहीं, आप बड़े हैं, आपकी हर बात मेरी सराखों पर, आपको जो बोलना है जो सोचना है बोल सोचिए, क्योंकि देखिए मैं आपकी सोच को नहीं रोक सकती। जैसे आप दूसरे जो कंट्रोवर्सी करने वाले लोग हैं, जो नेगेटिव आपको लगता है कि वो नेगेटिव बोलते हैं, तो आप उन्हें भी नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि उनकी वो सोच है। तो ऐसे मैं भी आपको नहीं रोक पाऊँगी अगर आप मुझे आगे से कुछ बोलेंगे तो। लेकिन हाँ, अगर देखिए मुझे ज़्यादा अगर लगेगा तो मैं ज़रूर इस पे व्लॉग बनाऊंगी। और रही बात कि मैंने आपके लिए स्पेशल व्लॉग बनाया है, तो मैं स्पेशल व्लॉग बनाने के लिए देखिए आपने मैम मुझे मतलब क्या करते ना, अंदर से उकसाया था, क्योंकि मैंने बैक टू बैक आपकी चीज़ें देखी थी। आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, आप मुझे, वो आपकी मर्जी है, अप्रिशिएट करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो जैसे मैं हूँ तो मैं ना अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ। मैं क्या, हर इंसान ना ऐसा ही सोचता है जैसे वो खुद होता है, तो मैंने ना अपने हिसाब से सोची वो चीज़ें, तो वो मुझे बुरी लगी। अब आपका हिसाब क्या था वो मैंने एक्साइटेड होके बोल दिया, या मैं आप पे जोर नहीं डाल रही हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट करो, इस चीज़ से कभी भी ये मत सोचिएगा। बट हाँ, मैंने अपने नज़रिए से आपकी चीज़ें देखी थी, तो मुझे लगा कि आप मेरी कुछ चीज़ें नोटिस कर रहे हैं और अच्छी चीज़ों को नोटिस ना करके, उनको अप्रिशिएट ना करके, आप मुझे कुछ चीज़ों में घुमा फिरा कर मुझे किसी और ही मतलब उसमें लेके जा रहे हैं डायरेक्शन में, जैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और आपने एक एज वाली भी बात बोली थी कि विक्टिम कार्ड आप खेल रहे हैं, कि मैं एज वाली जो बात आपने बोली वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे भी लोगों को जानती हूँ जो अभी मतलब ये लगा लिए 80-90 साल के लोग हैं और बहुत एक्टिव हैं, और उनको देख के हमें सीखने को मिलता है। हम तो अपनी इस एज में भी इतने हेल्दी हैं, मतलब हमारी कोई हेल्थ अच्छी नहीं है, हम लोग इतना एक्टिव नहीं है जितने आप लोग एक्टिव हैं। तो आप लोगों को हम अप्रिशिएट करते हैं, आपसे हम बहुत चीज़ें सीखते हैं और हमेशा सीखते रहेंगे। तो आपसे हमें कभी भी ऐसा नहीं है कि आप क्यों व्लॉग बनाते हैं, क्यों वीडियोस बनाते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि आप जैसे लोग काम करते हैं और इंडिपेंडेंटली अपनी चीज़ों को रखते हैं और सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। तो कभी भी ज़िंदगी में प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मत सोचिएगा, कोई और सोचता है वो अलग चीज़ है, कोई और बोलता है वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ सिमरन आपके लिए या आपकी उम्र के लिए कभी भी नहीं बोलती है और ना ही बोलेगी, और ना ही मैं बोलना चाहती। मेरे घर में भी बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, और मैं हर इस जनरेशन की इज्जत करती हूँ। जो ये जनरेशन है इनकी मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ। तो प्लीज़ आप ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने जो मुझे बोला कि मुझे दबाने के लिए बहुत लोग आएंगे, मुझे मतलब मिटाने के लिए बहुत, जो भी मतलब जैसे मैं वो अपनी भाषा में बोल रही हूँ, मैं मतलब जो आपने बोला मैं कॉपी नहीं कर पा रही हूँ चीज़ों को। लेकिन हाँ, आपका मैसेज यही था कि मुझे झुकाने के लिए कोई भी आ जाए मैं झुकूंगी नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं झुकोगे, बहुत अच्छी बात है, आप नहीं रुकोगे। और हमारी तरफ से भी कभी ऐसा नहीं है कि आप रुको, आपको कोई रोके। और अगर आप पे कभी आँच आएगी तो हम भी आपके साथ खड़े हैं, अगर आपको कोई ऐसे डिमोटिवेट करता है तो हम भी आपके साथ खड़े हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर मेरी किसी बात का आपको बुरा लगा तो सॉरी, लेकिन ये भी मैं आज अपनी मर्जी से ही व्लॉग बना रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं बोला। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि मुझे आपको ये क्लियर कर देना चाहिए। और नहीं अच्छा लगता है कि हम लोग मतलब मुद्दे से हटके हम लोग खुद ही आपस में झगड़ने लग जाएं, आपस में लड़ाई करने लग जाएं। मैं तो चाहती हूँ कि जो अंजलि मोहित के लिए नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव बातें या नेगेटिव भाषा यूज़ करते हैं वो ना करें, वो भी अच्छी भाषा में ही अपनी बातें रखें। और ठीक है, कंट्रोवर्सी करते हैं या ठीक है उनके लिए व्लॉग बनाते हैं, तो लेकिन अपनी भाषा का जो उपयोग करते हैं वो बहुत सोच समझ के करें।
क्योंकि देखिए सबकी अपनी फैमिली है, सबके बच्चे हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और हम अपनी बातों को ना अच्छी तरीके से भी लोगों के सामने, लोगों के दिमाग में पहुंचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभद्र भाषा यूज़ करके ही और किसी को गलत भाषा बोलकर ही अपनी चीज़ें रखी जाएं दिमाग में उनके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि ये आ जाइए और बड़ा भाषण दे रही है, बड़ा बोल रही है, लेकिन हाँ मेरा जो तरीका है मैं आप लोगों के सामने अपनी चीज़ें रख रही हूँ। और किसी को भी मेरी बात का बुरा लगा और जो भी मुझे देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ अगर बताना कि मेरी आपको क्या बात बुरी लगती है, क्या नहीं लगती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा चीज़ों को सोचती हूँ और मेरे को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से आज मैंने ये ब्लॉग बनाया, क्योंकि अपनी बात रखना सबका हक है और अपनी बातों को बोलने का भी सबको हक है। लेकिन हाँ बस हर इंसान यही चाहता है कि बहुत तरीके से अपनी बात को रखे, और जो झूठे इल्ज़ाम हैं वो अगर किसी के ऊपर लगते हैं तो सबको बुरा लगता है। तो बस यही बात है। और मेरा ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, आपको लगेगा कि मैंने बहुत लंबा चौड़ा व्लॉग बना दिया आज भी, तो ऐसा नहीं है। मैं पता है कि एक्चुअली मैं बोलती हूँ और बहुत दिल खोल के बोलती हूँ, और जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल देती हूँ। तो कभी कोशिश कर तो हमेशा मेरी यही रहती है कि मैं किसी को गलत ना बोलूं, और अगर अनजाने में कुछ गलत निकला है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों मेरे कल के व्लॉग के लिए। कल जो व्लॉग आएगा बहुत एक्साइटिंग व्लॉग आएगा, अगर शाम को भी आएगा तो वो भी बहुत एक्साइटेड रहेगा। तो बने रहिए कल के व्लॉग के लिए। बहुत अच्छी अच्छी खबरें और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत खुश होने वाले हैं उस चीज़ को तो देखने के लिए। तो दोस्तों कल के व्लॉग में तो आप सभी लोग बने रहिएगा, और मिलते हैं गुड न्यूज़ के साथ। जय श्री श्याम।